हेलो, जय श्री श्याम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो चैप्टर नंबर 4 के पार्ट सेकंड में आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट सेकंड में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मीथेन अणु के बारे में, सहसंयोजी आबंध के बारे में और कार्बन के अपरूप के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे मीथेन अणु। मीथेन का अणु, मीथेन क्या होता है? मीथेन का मतलब ये है कि इसका जो सूत्र है वो होता है CH4। CH4 जो है मीथेन के अणु का सूत्र है। अगर एक कार्बन होता है तो उसे अपन मैथ बोलते हैं, और 2 कार्बन होता है तो उसे अपन एथ बोलते हैं, 3 कार्बन होता है तो उसे अपन प्रोप बोलते हैं। ये सब अपन IUPAC नामकरण में जानेंगे। अभी केवल अपन मीथेन का अणु कैसे बनाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो मीथेन एक कार्बन का यौगिक है। ध्यान देना, मीथेन क्या है? कार्बन का यौगिक। यौगिक है, कार्बन के साथ में ये सहसंयोजी बंध बनाकर ये एक यौगिक बना लेता है। इसके अलावा मीथेन का उपयोग अपन ईंधन के रूप में भी करते हैं, ईंधन के रूप में, ठीक है, ईंधन के रूप में भी करते हैं। इसके अलावा मीथेन ईंधन के रूप में भी उपयोग में ली जा रही है। और इस मीथेन का जो सूत्र मैंने आपको बताया, इसकी संयोजकता, कार्बन की संयोजकता जो होती है 4 होती है यहाँ पर भी। अब बात ये आती है कि अपन इसका जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो देखिए, कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 संयोजकता है। तो इसका मतलब है इसके भाइतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे इसके साथ में? 4। तो एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, ये अपना एक क्रॉस लेके आएगा। एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, इसके पास भाइतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लेके आएगा। इधर एक हाइड्रोजन अपना क्रॉस 1 लेके आएगा, इधर हाइड्रोजन अपना 1 क्रॉस लेके आएगा। समझ गए? देखो, कार्बन की संयोजकता 4 है। कार्बन की भाइतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 बना देंगे। हाइड्रोजन की भाइतम कक्षा में 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है। और हमें पता है कि हाइड्रोजन को अपना सहसंयोजी बंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो ये साझा कर लेगा कार्बन के 1 से। इधर से ये कार्बन के 1 से साझा कर लेगा, ये कार्बन के 1 से साझा कर लेगा, इधर साझा कर लेगा। तो इसने साझा कर लिया, साझा करके इसने अपना संयोजी बंध बना लिया। तो इसका गोला कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का ये वाला गोला कंप्लीट, इस वाले हाइड्रोजन का ये वाला गोला कंप्लीट, इस वाले हाइड्रोजन का ये वाला गोला कंप्लीट, ठीक है। अब बात आती है कार्बन की। कार्बन को अपना गोला कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए? 8। तो इसके पास तो 1 2 3 4 ही है, 4 हैं। तो 4 हैं तो हाइड्रोजन के भी तो 4 आ रहे हैं, 4 ही हो गए। 5 6 7 8, सभी को गोलों के अंदर बंद कर दो। इस बड़े वाले गोले के अंदर सभी आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे। तो ये बन गया मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर। इसे अपन मीथेन का क्या बोलते हैं? डॉट स्ट्रक्चर। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार बोर्ड एग्जाम 2023 में भी पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है? तो ये डॉट स्ट्रक्चर अपन ने बना लिया, ठीक है। डॉट स्ट्रक्चर, ये डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है। एक बार आप देख भी सकते हो, देख लीजिए मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर क्रॉस दिया हुआ है, यहाँ पर डॉट दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसने कार्बन के भाइतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस से बताया है और हाइड्रोजन के डॉट से बताया। आप क्रॉस से, डॉट से, किसी से भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों ने मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर समझ लिया। इसके अलावा मीथेन के बारे में और क्या कह रखा है अपन उसको भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर यही बात कह रखा है कि उत्कृष्ट गैस। अब ये क्या होती है? देखो, उत्कृष्ट गैस क्या होती है? वैसे आप लोग जानते होंगे, अगर जो बच्चे नहीं जानते वो जान जाना। उत्कृष्ट गैस होती है हरभजन, नेहरा, आगरकर, जीरो, रनआउट। यानी हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनोन, ये जो गैसें हैं ये उत्कृष्ट गैसें हैं। यानी इनकी भाइतम कक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता। ये वर्ग 18 के तत्व हैं। वैसे आप लोगों के चैप्टर नंबर 5 हट चुका है, 30% सिलेबस कम हुआ था, उसमें अपन ये चीज़ें जानते हैं। तो उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना, यानी उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने का मतलब है कि आपको उस भाइतम कक्षा में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, और यानी एक भी इलेक्ट्रॉन ना तो लेना ना देना, उसको बोलते हैं अपन उत्कृष्ट गैस। तो उत्कृष्ट गैस ये होती है। तो उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ करता है। हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ ये साझा कर रहा है। ये एक बड़ा गोला बना लिया, ठीक है। और ये हाइड्रोजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, ये गोला बना लिया, ये गोला बना लिया, ये गोला बना लिया, ये गोला बना लिया, ठीक है। इस तरीके से ये कंप्लीट बना सकता है। ओके,
ठीक है, समझ गए। चलो अब देखिए, हमने मीथेन अणु के बारे में समझ लिया, मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर समझ लिया। इसके बाद में अपन सहसंयोजी आबंध क्या होता है ये समझते हैं। सहसंयोजी आबंध, यही तो सहसंयोजी आबंध है। दो परमाणु, जैसे कि एक परमाणु ये रहा, एक परमाणु हाइड्रोजन का और एक परमाणु कार्बन का, तो दो परमाणुओं के बीच में एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो रही है साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। यानी दोबारा सुन लेना, दो परमाणु, अगर अपन केवल हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु ये रहा, एक हाइड्रोजन परमाणु ये रहा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों के युग्म की साझेदारी करेंगे, ये इसकी साझेदारी करेगा तो ये सिंगल बॉन्ड बना लेगा। इसे ही अपन इसे ही अपन क्या बोलेंगे, सहसंयोजी आबंध बोलेंगे या फिर सहसंयोजी बंध बोलेंगे, सहसंयोजी आबंध या फिर सहसंयोजी बंध बोलेंगे। ठीक है, इनके कुछ गुण हैं कि एक तो इनका जो इनके बीच में जो लगने वाला बल होता है सहसंयोजी बंध के बीच में वो थोड़ा बहुत कम होता है, इनका गलनांक और क्वथनांक भी कम होता है, विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि जब बंध बन जाएगा तो वो फ्री मूव नहीं कर पाएंगे, तो ये कुचालक होंगे। इसके अलावा अब अपन पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूपों के बारे में। किसके बारे में, कार्बन के अपर रूपों के बारे में। ठीक है, अपर रूप किसे कहते हैं, पहले तो अपन ये जानेंगे अपर रूप किसे कहते हैं। क्या आप बता सकते हो अपर रूप? अगर मैं आपको इसके नाम से ही अगर बताऊं अपर रूप यानी दूसरा रूप, अपर रूप अगर समझे तो दूसरा रूप यानी कार्बन के तीन अन्य रूप और हैं, एक है हीरा, एक है ग्रेफाइट और एक है फुलरेन। एक क्या है, फुलरेन। तो कार्बन के तीन अन्य अपर रूप के तीन और रूप हैं, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरेन है। लेकिन इनकी खास बात ये है कि इनके रासायनिक गुणधर्म तो समान है, रासायनिक इनके गुणधर्म यानी रासायनिक गुणधर्म जो है वो इनके क्या है, समान है, लेकिन रासायनिक गुणधर्म समान है लेकिन भौतिक गुणधर्म जो है इनके अलग अलग है, भौतिक गुणधर्म अलग अलग है। अब कैसे भौतिक गुणधर्म अलग अलग कैसे हैं जान लेते हैं। हीरा कठोर होता है, फुलरेन एक तरीके से कोमल होती है और चमकदार होती है और एक पेंसिल के रूप में काम आती है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। फुलरेन का भौतिक गुण ये बिल्कुल अलग है, बक्की बॉल के जैसे दिखाई देती है। और हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। ऐसे इनके बहुत सारे जो गुणधर्म है बहुत अलग है, लेकिन रासायनिक गुणधर्म का मतलब ये कार्बन के साथ में ये अपने यौगिक बना रहे हैं, तो ये इनके रासायनिक गुणधर्म हो गए। तो कार्बन के अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन, ये तीन तरीके के इनके अपर रूप है, कार्बन, ग्रेफाइट और फुलरेन। ठीक है, तो अपन ने अपर रूप जान लिया, अपर रूप की परिभाषा जान ली कि किसी भी तत्व, जैसे मान लीजिए तत्व है, कार्बन एक तरीके का क्या है, तत्व है। और तत्व का मतलब जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो, तो कार्बन एक ही प्रकार के परमाणु कार्बन से मिलकर बना है, तो कार्बन एक तत्व हो गया। तो किसी भी तत्व के विभिन्न रूप ये विभिन्न रूप हो गए, विभिन्न रूप जिनके रासायनिक गुणधर्म समान हो लेकिन भौतिक गुणधर्म अलग अलग हों, अपर रूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन आप समझ गए होंगे। अब अपन हीरे की विशेषताएं जान लेते हैं, एग्जाम में हीरे की विशेषताएं पूछी जाती है। तो हीरे की क्या विशेषता है, देखिए पहली बात तो आप लोग जान गए कि हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ जो है कौन सा है, हीरा है। इसके अलावा हीरे में कार्बन के प्रत्येक परमाणु 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होते हैं। कैसे, देखिए मान लेते हैं ये कार्बन का एक परमाणु है और ये 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ेगा, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही ये वाला भी 4 से जुड़ेगा, 1 ठीक, 1 ये हो गया। मान लेते हैं 1 और 2 3 और एक और अपन ने निकाल लिया 4, ये भी 4 के साथ जुड़ेगा, है ना। एक तो ये जुड़ गया, 1 2 3 और ये 4, ये 4 के साथ जुड़ेगा, 1 2 3 4, ये भी 4 के साथ जुड़ेगा, 1 2 3 4, जुड़ गए। ऐसे ही जुड़ते जाएंगे। ये इसके कितने हो गए, 1 2 3 और 1, ये 4, ये 3 और ये 4। इस तरीके से क्या होता है, ये कार्बन का एक प्रत्येक परमाणु जो होता है वो 4 अन्य परमाणु के साथ आबंधित होता है, बंध बनाता हुआ चलता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। और एक
त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना बनती है इसकी। कैसी संरचना बनती है? चतुष्फलकीय संरचना बनती है। चतुष्फलकीय संरचना बनती है, त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना बनती है। चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण होता है। और कार्बन को जो है सबसे अति शुद्ध रूप माना गया है अपर रूपों में। सबसे अति शुद्ध रूप माना गया है। क्या माना गया है? अति शुद्ध रूप। अति शुद्ध रूप माना गया है। इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, इसे और बढ़ा सकते हो, और बढ़ा सकते हो। 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है, 4, ऐसे आप इसको और बढ़ा सकते हो। और कार्बन का अति शुद्ध है। और ये आपने पहले ही जान लिया कि कुचालक होता है। कुचालक क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए कुचालक होता है। सारे इलेक्ट्रॉन बंधे रहते हैं, क्योंकि कार्बन का एक 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो फ्री तो एक भी नहीं हुआ, और फ्री एक भी नहीं है, तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन एक भी फ्री नहीं होता तो क्या होता है? वो कुचालक ही होता है, कुचालक होता है। इसकी और विशेषताएं जान लेते हैं। इसकी और विशेषताएं देखिए क्या होती है। इसकी और विशेषताएं ये हैं कि शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। अगर आप इस शुद्ध का, जैसे कोई कार्बन है, प्योर कार्बन है, शुद्ध कार्बन है, उस शुद्ध कार्बन को आप उच्च दाब और ताप पर रख दोगे, हीरा कैसे बनता है? कहते हैं ना कि हीरा बनने के लिए तपना पड़ता है। हीरा बनने के लिए तपना पड़ता है। तो उसी तरीके से अगर कार्बन उच्च दाब और उच्च ताप पर अगर वो क्या होता है, तपता है उच्च ताप पर और दाब पर, उपचारित करने का मतलब है उसे अपन ही कार्बन को उच्च ताप और दाब पर रख देंगे, यानी पटक रख देंगे उसको बहुत समय तक, तो वो हीरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हीरा बन जाएगा। समझ गए होंगे? तो हीरा बनने के लिए आप लोगों को तपना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत की आग के अंदर जलना पड़ेगा, आपको उच्च ताप, यानी उच्च ताप का मतलब आपको हाई लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप हीरा बन पाओगे। समझ गए? कहीं आप सूर्यवंशी वाला हीरा मत बन जाना। वो भी उसने भी मेहनत करी थी, सूर्यवंशी वाला हीरा है ना सूर्यवंशी फिल्म में, तो वो हीरा नहीं है। ठीक है, तो हीरा बनो, आप हीरा बनो, हीरा। देखिए अब अपन पढ़ते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट, फाइट 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 मत करने लग जाना, ग्रेफाइट है ये, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट काले रंग का दूसर रंग, यानी बिल्कुल मटमेला रंग होता है, और मुलायम पदार्थ होता है, मुलायम होता है, चिकना होता है। पेंसिल अगर आपको चेक करना है तो पेंसिल, जो आपकी पेंसिल आती है उसको चेक कर लेना। मुलायम पदार्थ होता है ये, मुलायम पदार्थ होता है, चिकना होता है, फिसलसीन होता है। आप उसको पेंसिल को ऐसे बुरादे को टच करके देखना, फिसलेगा हाथ, और कैसा होगा? फिसलनशील होगा, चिकना होगा। चमकीला भी होता है, और विद्युत का सुचालक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक। अब कारण जान लीजिए, विद्युत का सुचालक क्यों होता है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसकी जो परतें होती है, जैसे कि अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हीरे ग्रेफाइट में क्या होता है? एक कार्बन ऐसे फलक बनाता है, षटकोणीय फलक, 1 2 3 4 5 6, ऐसे षटफलकीय बनाता है ये। अभी आगे चलेगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही यहाँ से ये बना लेगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे षटफलकीय संरचना बनती जाएगी। ठीक है, षटफलकीय संरचना बनती जाती है यहाँ से ऐसे। तो ये परतें क्या होती है? एक दूसरे पर खिसकती है, और एक दूसरे पर खिसकती है तो एक की जगह बॉन्ड बन जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है इसके अंदर, एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, जिससे कि विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो कभी भी पेंसिल से अपन जब कभी तार प्लग टूट जाता है, तार लगाते हैं, उसको रोकने के लिए अपन कभी लकड़ी डालते हैं, या फिर अपन माचिस के तीरे डालते हैं। और कभी आप पेंसिल मत डाल देना उसके अंदर, पेंसिल डाल दोगे तो करंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सुचालक है, विद्युत का सुचालक है। ठीक है, ये ग्रेफाइट किस होगी प्रॉपर्टी। अब पढ़ लेते हैं फुलरिन की। फुलरिन की संरचना कैसी होती है? फुलरिन फूली हुई होती है भैया, फुटबॉल की तरह होती है। फुलरिन की फुटबॉल की तरह होती है। ठीक है, और इसका नाम फुलरिन इसलिए पड़ा क्योंकि अमेरिका के एक प्रसिद्ध वास्तुकार था बकमिंस्टर फुलर, जिसके नाम पर फुलरिन रखा गया। किसके नाम पर? बकमिंस्टर फुलर के नाम पर रखा गया। फुलरिन एक गोल गुंबद के समान होता है, ध्यान रखना, गोल गुंबद के समान होता है। और ये फुलरिन में कार्बन 60 सबसे सर्वाधिक स्थायी जो है, कार्बन 60 सर्वाधिक स्थायी फुलरिन है। कार्बन 60 जो है वो सर्वाधिक स्थायी फुलरिन है, जिसे अपन बकमिंस्टर फुलरिन भी कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? बकमिंस्टर फुलरिन भी कहते हैं। तो ये तो हो गया अपन ने ग्रेफाइट
फुलरेन और कार्बन के अपर रूप थे उनके बारे में जान लिया। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये भी जान लेते हैं कि संतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। देखिए संतृप्त होना इसका मतलब संतुष्ट होना, संतुष्ट हो है तो इसका मतलब एक से ही संतुष्ट है भैया, एक रसगुल्ला मिल गया उसमें संतुष्ट है, ठीक है, कहीं और मत समझ लेना। संतुष्ट होना, एक रसगुल्ला मिल गया तो भैया वो संतुष्ट है। तो एक यानी सिंगल बॉन्ड जिसके पास में भी है, क्या कौन सा बॉन्ड, एक कलाबंध, एक कलाबंध, तो वो संतृप्त यौगिक होंगे। और असंतृप्त में जिसके पास में भैया जिसको 2 मिल जाए, 3 भी मिल जाए तो भी सब्र नहीं है, तो द्विबंध और त्रिबंध वाले असंतृप्त कहलाएंगे। ओके, हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे CH4, C2H6, C2H, मैथेन, एथेन, ये सभी होते हैं, ये सब, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब इसके बाद में पार्ट नंबर 3 में अपन IUPAC नामकरण को जानेंगे। बच्चों मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मैं केवल आपको नोट्स में जितना सफिशिएंट आपके लिए दे रखा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में अगर ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद में मैं आपको NCERT बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो कराऊंगा, और NCERT बुक जो दे रखा है उसको कैसे पढ़ा जाता है, उसको कैसे पढ़ना है, वो पूरी बुक में आपको अच्छे से कवर करवाऊंगा। ये केवल इंपॉर्टेंट नोट्स के अकॉर्डिंग आपका भाई एक बार आइडिया लग जाएगा कि भाई क्या क्या होता है। और इसकी जो तैयारी, अगर जो कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो वो बच्चा भी इसे देख सकता है, क्योंकि वो भी यही तो पढ़ता है और क्या पढ़ता है। अगर वो डिटेल से पढ़ेगा तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसमें PDF में आप लोगों को चित्र नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो चित्र आप लोग NCERT बुक से प्रेफर करेंगे। जब मैं आप लोगों को NCERT बुक पढ़ाऊँगा, NCERT बुक पूरी डिटेल में पढ़ाऊँगा, पहले आप इसको पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद में अपन NCERT बुक पढ़ेंगे। यानी आपका साइंस में कुछ भी नहीं रहने वाला। तो क्लास 10th की साइंस में आपकी ऐसी करवा दूंगा कि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा पढ़ा हुआ नहीं है। अगर आप इस चैनल पे बने रहोगे तो आप लोगों को सब चीज़ मिलेगी, साइंस का पूरा सब कुछ आपको अथाह भंडार यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप इस चैनल पे बने रहें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं और इसे शेयर करें। और आप जो भी वीडियो देखो उसे लाइक ज़रूर करो और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर डाला करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि भाई मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो अच्छी कर रहा हूँ या मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है। तो बच्चों एक बार आप इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।